आजमाइशें, इनका हम मुकाबला ना कर सके, ये कैसे हो सकता है? वजह यह है कि हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, कुरान से मुंह मोड़ लिया, कुरान से एराज़ कर लिया। तो फिर रब्बे कायनात ने भी यही फरमाया कि मैंने तुम्हें मोहलत दी, मैंने तुम्हें उम्र दी, लेकिन तुमने इस उम्र को फजूलियात के अंदर, तुमने इस उम्र को खर्च कर दिया। आज क़यामत का दिन है, तो फरमाया दुनिया कायनात के अंदर मईशत तंग है। आज मईशत तंग है कि नहीं हमारे ऊपर? मुआशी बहरान है कि नहीं हमारे ऊपर? वजह क्या है? दीन से दूरी है, इल्म से दूरी है। हम में कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पढ़ना हमने कभी कोशिश ही नहीं की। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युकालु लिसाहिबिल कुरान, कि एक कुरान का इल्म रखने वाला, कुरान को पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला दुनिया के नात के अंदर कुरान को पढ़ा करता था, कुरान को अपने सीनों के साथ लगाता था। अब उसका दर्जा कितना है? आखिरत के दिन अल्लाह ने फरमाना है साहिब कुरान के लिए, कुरान को पढ़ने वाले के लिए, दिन और रात कुरान की तिलावत करने वाले के लिए, और अपनी दुनिया से अपने आप को मुनक़ते करके कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह ने कहना है इकरा, कुरान पढ़, वर्तकी, और चढ़ता जा, इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। जिस तरह तो दुनिया में कुरान पढ़ता था, जिस तरह दुनिया में तो अपने काम काज से सब चीज़ों को छोड़कर तूने दीन का इल्म हासिल किया, तूने कुरान को पढ़ा, कुरान को सीनों से लगाया, तो फरमाया अब आखिरत का दिन है, दुनिया में तूने मेहनत की, अब तुझे उस मेहनत का फल मिलने वाला है, अब तुझे उस मेहनत का समर मिलने वाला है। इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, जिस तरह दुनिया में तू तिलावतें करता था, इस तरह कुरान पढ़ता जा। फ़इन्न मंजिलका इंद आखिरी आयातिन तक़रऊहा, के दुनिया के नात के अंदर तू कुरान पढ़ता था, तो आज ये सीढ़ियाँ चढ़ता जा, जहाँ पर तू कुरान की आखिरी आयत पढ़ेगा वो तेरी मंजिल होगी। हर एक उस मंजिल से नीचे होगा, लेकिन साहिब कुरान जो है सबसे ऊपर है। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, क़यामत का दिन होगा, ये जो कुरान है ये बंदे के लिए सिफारशी बनेगा। जाअत सूरतुल मुल्क व ख़ासमत, सूरत मुल्क आएगी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये 30 आयतों की सूरत है, ये सूरतुल मुल्क आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बंदे के लिए झगड़ा करेगी। दुनिया के अंदर हमारा कोई मामला बन जाता है तो इलाके का जो चौधरी होता है, इलाके का वडेरा, इलाके का जो सरपरस्त होता है, वो उस मामले के अंदर पढ़कर सिफारिश कर देता है, उस मामले के अंदर पढ़ के उस मामले को रफ़ा दफ़ा कर देता है। लेकिन क़यामत के दिन उस वक़्त किसी की कोई चुदराहट नहीं चलेगी। तो उस वक़्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? जाअत सूरतुल मुल्क की व ख़ासमत, सूरतुल मुल्क आएगी, बंदे के गुनाह होंगे, लेकिन ये सूरतुल मुल्क अल्लाह के सामने आकर झगड़ा करेगी। ये बंदा मुझे पढ़ा करता था, दिन रात मेरी तिलावत किया करता था, तो फिर अल्लाह उस बंदे के हक़ में सूरतुल मुल्क अल्लाह से झगड़ा करके उस बंदे को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर। ये तो 30 आयत की सूरत है, तो पूरा कुरान भरा हुआ है। कितना हम कुरान को पढ़ते हैं आज?